नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जिस इंडिया गठबंधन को लोग कह रहे थे कि ये चलेगा नहीं और आगे चलकर ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और इसके लिए कई तर्क भी दिए जा रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन मोदी शाह को यही इंडिया गठबंधन अब टेंशन देने वाला है। क्यों देने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने गाना सुना ही होगा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना किसी फिल्म का है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर सटीक बैठता है, क्योंकि जब ये गठबंधन बना तभी मोदी टेंशन में आ गए थे और गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अपने गठबंधन एनडीए को जिंदा किया। उसके बाद पीएम मोदी खुद और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने इतनी छींटाकशी की कि पूछना नहीं, और उसका नेतृत्व खुद मोदी कर रहे थे और अपने सांसदों से कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी है, ये गठबंधन टिक नहीं पाएगा। लेकिन पटना से चला गठबंधन बेंगलोर पहुंचा, फिर मुंबई पहुंचा, उसके बाद दिल्ली में इस गठबंधन ने वो किया जो मोदी शाह की नींद हराम करने के लिए काफी था। जी हां, दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने वो किया जो देश के राजनीतिक पंडितों को भी जिसका भरोसा नहीं था। सबसे पहले जिस पार्टी को लेकर बीजेपी तंज कस रही थी वो थी आम आदमी पार्टी, फिर था शिवसेना और एनसीपी, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ सबसे पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लगभग गठबंधन कर दिया, और इसी गठबंधन को देखकर मोदी शाह के होश उड़े हुए हैं। खबरों की माने तो महाविकास आघाड़ी के बीच समझौते ने मोदी शाह को हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया। कांग्रेस 20 सीटें, शिवसेना 18 सीटें, एनसीपी 10 सीटें। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें यहां जीती थी। मतलब ये कि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर 41 सीटों पर कब्जा जमाया था, और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। कांग्रेस को 2014 लोकसभा के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, और जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनकी साथ काफी कम लोग हैं। इसके साथ साथ 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए के बीच मुकाबला होना तय है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जो शानदार प्रदर्शन बीजेपी 2019 में कर पाई थी वो इस बार करना शायद संभव ना हो। इसके साथ ही साथ बिहार और बंगाल में भी इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होना संभव नहीं। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन बीजेपी ने 2021 में किया था अब वैसे हालात नहीं हैं, और उस पीक पर जाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले के हालात और अब के हालात बदल चुके हैं, और देश के 3 सूबे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अगर इसे आंकड़ों से समझाएं तो इन 3 राज्यों में बीजेपी को अकेले यूपी में 62, बिहार में 17 और महाराष्ट्र में 18 सीटें मिली थी। अगर इन सीटों को मिला दें तो 62 + 17 + 18 = 97 सीटें हो जाती हैं। और अगर सीटों की बात करें तो यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और अगर इनको मिला दिया जाए तो कुल सीट होती हैं 168। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 168 लोकसभा सीटों में से बीजेपी जो 2019 के में गठबंधन के साथ लड़ी थी तो उसने 97 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बिहार में नीतीश नहीं है साथ में, और यूपी में माया, अखिलेश और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना अलग है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन से मोदी शाह की नींद हराम है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी गिनती से मोदी शाह अब डरे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी इस मुसीबत की काट क्या निकालती है, और अगर जो समीकरण बने हैं अगर ये बने रहे तो इस बार इन 3 राज्यों से जो 97 सीटें मिली थी वो मिलना मुश्किल होता है या फिर नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।